नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र कुमार। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे शख्स की जान गई है जो हंसते खेलते थे और बिना कारण के डॉक्टर की गलती से उनकी जान गई, ऐसा कहना है। हम हमारे साथ हैं वरुण ठाकुर जी। वरुण ठाकुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि आपकी भाई की खासकर मौत हुई है जिसमें डॉक्टर की गलती से हुई है, हाँ जी। तो क्या कुछ मसला था? पूरे मसले को आप बताइए। जी सर। जी, मेरे भाई को ना पेट का इन्फेक्शन हो गया था। जी जी एच पेलोरी बैक्टीरिया हो गया था। जी जी, ऐसे दिखाइए जी। ये देखिए आप, जी जी, हाँ ये हाँ जो काला दिख रहा है सारा बैक्टीरिया है। हाँ हाँ हाँ। तो डॉक्टर ने उसको दवाई दी, जिसमें एक दवाई आती है 20 ग्राम 250 mg, दिन में 4 दफा। हाँ हाँ जी जी, हाँ बताइए आप। इस दवाई से बैक्टीरिया तो मरता है, हाँ। लेकिन ये खून को मोटा करती है। ओके 10 दिन के बाद उसका 95% इन्फेक्शन ठीक हो गया था। ओके। वो आप इस चीज से देख लीजिए, हाँ जी। ना पेट लाल है ना वो बैक्टीरिया दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, उसका फिर मैंने इसका स्टूल टेस्ट करवाया डॉक्टर डैंग लैब से। और जो सब कुछ राइट था, ठीक था? वो नेगेटिव था। नेगेटिव था यानी उनका ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक था। ठीक था। तो इस डॉक्टर ने उसके बावजूद मेरे भाई को यही दवाई 20 ग्राम ये 10 के बजाय 14 दिन की और दे दी। और जो 14 दिन का और भी दवाई दिया गया, उन्हें वो डोज बढ़ा दिए गए। और बढ़ा दी डोज, जबकि बैक्टीरिया नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा था लेकिन उनके डोज बढ़ा दिए गए, और जिस कारण से जिसकी वजह से उनका मैंने उनको तो ये एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाई, जी जी दूसरे डॉक्टर दिखाई, जी, तीसरे डॉक्टर दिखाई। हाँ हाँ कि ये दवाई कोई भी डॉक्टर नहीं रेकमेंड कर रहा, सिर्फ आप ही दे रहे हो, आप इसकी दवाई चेंज कर दो। वो नहीं माना। मैं हॉस्पिटल गया समझाने के लिए कि सर आप ये दवाई चेंज कर दो, इससे इसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में पढ़ते रहता था कि सबसे मेन है कि ये दवाई, ये बिल्कुल जूम कर दिखाओ। ठीक ठीक जी इससे ब्लड क्लॉटिंग बहुत बढ़ जाती है जी। और बाकी जितनी कई कंट्री में है कि अगर जरा सी दवाई लेते प्रॉब्लम आए, हाँ जबकि 4-5 दिन के ऊपर देते नहीं है, हाँ, तो पुलिस हेल्पलाइन को फोन कर दो आप। ओके। कई कंट्रियों में यह कहना है कि कई कंट्रियों में बैन है ये दवाई। और जो जांच चलती है यूएस कनाडा में, वहाँ की कोई प्रॉब्लम हो सीधा पुलिस हेल्पलाइन फोन करो। जी जी, और वो वैसे 4-5 दिन के ऊपर देते ही नहीं है। हाँ हाँ तो ये तो तुम किसी इंसान को एक दवाई जबरदस्ती दे रहे हो, ठीक है, जिससे उसका ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड उसका मोटा होते आ रहा है, होते आ रहा है। आप टेस्ट कर रहे हो कब तक वो मरता नहीं है। जी जी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 22वें दिन आराम से बैठा हुआ था, एकदम क्लास के मर गया। जी हाँ, इनका कहना है कि वो लगातार जो दवाई चली है उसके कारण से उनकी मौत हुई है। उसके कारण उसको बीमारी नहीं थी, वो बड़े स्वस्थ आदमी थे। हाँ जी। और खास तौर से स्पोर्ट्समैन भी थे। स्पोर्ट्समैन था, 2.5 घंटे सुबह खेलता था। जी जी, बिल्कुल। हम उनके फोटो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका नाम है, और खास तौर पर हम आपको बता दें कि ये तरुण ठाकुर हैं। हाँ, ये मेरे भाई का नाम है तरुण ठाकुर जी। और ये कितना एज था इनकी? 42 एज था। और जिस पर से गलत डॉक्टर की दूध से उनकी मौत हुई है, इनका कहना है। और इसके लिए लगातार आपने हॉस्पिटल को भी इंतला किया? मैं इसको जब क्लास का अपोलो हॉस्पिटल ले गया जी, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर, मैंने उनको बोला, वो उसको सीपीआर दे रहे थे। मैंने सर को सीपीआर की प्रॉब्लम नहीं है, तो दवाई ले रहा है, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ती है। अब मैं ये साथ ले जा रहा था, भूल गया था जल्दबाजी में। तो इसको कोई एंटी क्लॉट का आप स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दे दो। और मैंने पढ़ा था कि अगर हार्ट कुछ टाइम के लिए रुक जाता तो शॉक दे दो, हार्ट चलने लगता है। तो उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। जी जी, उन्होंने दोनों में कोई फर्स्ट एड नहीं दिया। ठीक है, वो टाइम पास करते रहे, कभी चौकीदार बुलाते रहे, कभी कह रहे ये काम नहीं करने दे रहा, कभी पीसीआर को बुला लिया। बस वही जो गोल्डन। ये जो दवाई लिखे थे ये दूसरे डॉक्टर थे, ये कौन से हॉस्पिटल के थे? ये पुष्पदर सिंघानिया हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ से ये इलाज चल रहा था? हाँ जी, वहाँ से चल रहा था। लेकिन जब बेहोश हुए तो फिर आपने अपोलो फिर अपोलो ले गया। ओके, वहीं उनकी मौत हो गई थी? हाँ जी, वहीं मौत हो गई। और यही कारण है कि आप लगातार कई बार आपने पुलिस को भी फोन किया? मैं 9 तारीख को पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई मैं जी। फिर उसके बाद तो मैं खुद ही थी शौक में था, 2 बार तो मुझे हार्ट अटैक हो गया जी। ठीक है, फिर 9 तारीख पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई, तो वो कहने का हम मेडिकल एडवाइस लेंगे। मैंने कब लोगे? कब? अभी तो टाइम नहीं है,
तारीख के बाद लेंगे। मेरे को कोने में कब आऊँ, कल 28 को आ जाओ, 28 को क्या फिर नहीं, अभी भी टाइम नहीं है, अब इलेक्शन के बाद लेंगे। तो इलेक्शन में चले गए, ठीक है। फिर कहने लगे कि मुझे 5 से फोन कर तब आई हो। अच्छा, ठीक है, मेरे को 5 से फोन करता था, फिर कहने लगे कल 5 से फोन कर। ये 3 दिन लगातार करता रहा, उसके बाद उसने फोन में उठाना बंद कर दिया। कोई जस्टिस नाम की चीज नहीं है दुनिया में। तो प्रशासन से भी तो आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? मुझे किसी से सहयोग नहीं मिला और मेरा हफ्ता चलता भाई चले गया। ओहो, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। ये डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर JC विज। अच्छा, JC विज साहब ने ये दवाई लिखी हाँ थी, जी। उसके बाद से ऐसे अरे सर, जब सेकंड टाइम लिखी थी ना, मैंने उनको मना किया था सर कि आप ये देखो, ये यहाँ बैक्टीरिया दिख रहा है, ये दोबारा आपने सेकंड एंडोस्कोपी करिए, उसे बैक्टीरिया कोई दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा है, ये 1-2 तो हर एक के पेट में होता है, ठीक है, कहाँ दिख रहा है। और जो पेट सूजा हुआ था, जब पूरा लाल पड़ा था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो फिर ये दवाई किसने दे रहे हो आप? आपको हल्की दवाई दे दो जिससे काम भी चल जाए और एक बार के लिए इंसान भी ठीक रहे। तो लेकिन वो कहे मैंने टेस्ट करवा लिया, नेगेटिव आ रहा है उसका। वो कहे मैं डॉक्टर जो मैं ठीक समझता मैं वही करूँगा। और वही दवाई वो दवाई 14 दिन की और दी थी। ये तो 14 दिन की दवाई दूसरी बार दी है ना, इसमें 12वें दिन मेरे भाई क्लास करा। कोई भी आप ये दवाई किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो, दुनिया में कोई भी इंसान हो, ये ब्लड क्लॉट करता ही करता है, वो मरेगा ही मरेगा। वो बात उसे मेरा भाई 22 दिन मरा, हो तो कोई 12वें दिन मरेगा, 14 दिन मरेगा, कोई 17 दिन, कोई 20 दिन, लेकिन मरेगा जरूर वो। वजह खून इतनी तेजी से क्लॉट करेगा तो कहीं तो क्लॉट फंसेगा ना। एक बार पुनः दवाई का नाम बताइएगा जिससे कि दवाई का नाम ये है जी, और ये दवाई का नाम है जिसको लेकर इनका खास कहना है कि अगर ऐसा ओवरडोज दिया जाए 14 दिन तक उन्होंने दे दिया, जिसके कारण से उनकी मौत हुई है, और इसी कारण से वो इंसाफ चाहते हैं कि आगे कोई ऐसा ना हो। आगे लोग मेरे भाई तुम्हारी क्या किसी और को ना मार दे, नहीं मारे। और यही कारण है कि एक समाज में संदेश जाना चाहिए कि आप कम से कम इलाज सही से करें, क्योंकि नहीं तो लोग डॉक्टर भगवान मानते हैं। अगर इससे डॉक्टर पेशेंटों को मारने लग गया, जवान लोगों को मारने लग गया, तो कौन डॉक्टर पे जाए, कौन विश्वास करे डॉक्टर पे, कौन इलाज करेगा? कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सबसे मेन चीज है, nobody has got any right to take anybody's life like this. This is cold blooded murder. या तो आप ट्रायल कर रहे थे जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए, या आपके दवा में क्या था, कुछ सनकता क्या था, आप जबरदस्ती दवाई दे रहे थे क्योंकि पेशेंट बहुत सीधा था, वो जिसको चुपचाप दो वो खा लेता था, ये डॉक्टर बिल्कुल अंधा विश्वास करता था। कभी कोई बीमारी लगी नहीं ना हमारे को, तो हमें को बहुत ज्यादा बार ज्ञान नहीं है कि डॉक्टर क्या दवाई देता है क्या नहीं देता। ये तो पहली बार पेट का इन्फेक्शन हुआ था, तो वो अपने चुपचाप बेचारा चुपचाप खा लेता था। उसको तो पता था कि जो आराम से बैठा हुआ है वो एकदम गिरेगा, मर जाएगा। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आके इसे तो हार्ट के अंदर क्लॉट फंसा हुआ। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया था जो आप कह रहे हैं कि उसमें क्लॉटिंग था और वो दवाई से हुआ था। अच्छा ठीक है, आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी पूरा प्रशासन अभी सहयोग नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, उल्टा इंसान का मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब एक तो इंसान की जान चलेगी, ऊपर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कल आई हो, परसों आई हो, आज आई हो, कोई सुनवाई नहीं, कोई बिल्कुल भी। मेरा क्लास में है शरद सिन्हा, स्पेशल CP है, उन्होंने स्पेशल सचिव को फोन किया कि इनका बिल्कुल जेन्युइन केस है तो इनको तो देख लेता, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई। वो थाने बैठे तो अपना भगवान समझते हैं अपने आप को। उन्हें रिपोर्ट भेजी जरूर है मेडिकल एडवाइस के लिए, नहीं भेजी कम से कम 1.5 महीने बाद। बिजी बहुत थे ना, 26 जनवरी बिजी थे, इलेक्शन बिजी थे, किसी जिंदगी की कीमत हो ना कोई। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब कोई और भी जान ना जाए इसके लिए आप चाह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? मैं इसलिए संघर्ष कर रहा हूँ भैया कि मेरा भाई तो मर गया, किसी और का भाई ना मरे, नहीं मरे, और हॉस्पिटल को इस पर संजीता रूप से कार्रवाई करनी। और ये दवाई बैन करनी चाहिए, जैसे कई कंट्री में बैन है तो बैन ही करना चाहिए। हाँ वैसे कई कंट्री में बैन है, कई कंट्री में बैन है। जी। इसमें जो जांच चलती है वहां पे भी लिखा हुआ, जरा सी कोई भी प्रॉब्लम हो आप सीधा पुलिस हेल्पलाइन फोन करो,
बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो ये बाहर के लिए लिखा हुआ है, बाहर हाँ, ये बाहर के लिए लिखा हुआ है, यूएस और कनाडा के लिए। अच्छा, वहाँ तो बैन है, दोनों के पुलिस हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं। वहाँ के लिए है कि अगर वहाँ वो पहली बात तो 5-6 दिन ऊपर देते ही नहीं है। जी अगर उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पुलिस हेल्पलाइन फोन करवाओ। जी। तो डॉक्टर डर गया, दवाई देते ही नहीं है, सिर्फ यही दे रहा है दवाई बस। बाकी 3 डॉक्टर और कंसल्ट करे, किसी ने नहीं। और ये एक दवाई का ओवरडोज से उनकी मौत हुई है, दवाई का डोज उनकी मौत हो गई। चलिए, और आपको इंसाफ मिले, हम ऐसा चाहते हैं। और आपकी तबीयत भी नासाज लग रही है, आप स्वस्थ रहें। और निश्चित तौर पर आपको इंसाफ मिलेगा, हम ये चाहेंगे कि इंसाफ मिले। और इसके लिए जो भी खास तौर से अवेयरनेस के काम होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन डॉक्टर के पर खास बात है कि बाद में भी आप गए थे, जेसीबी से मिले थे? नहीं, मैं क्या, मेरे भाई जरा क्या करना मिले, नहीं मिले। जी जी। वो तो कुछ बातें होती है, जाके मारना कर दो। नहीं, वो सब नहीं करना है। मैं इतने शौक में था कि मेरे शक्ल देखना मन नहीं चाहता डॉक्टर को। जी जी। जिसने मेरे भाई, एक हंसते खेलते भाई को मार दिया, उसको मिलकर मेरे को क्या करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ दोस्तों हम ये बताना चाह रहे थे कि खास तौर पर जो इनकी रिपोर्ट भी है और पूरे रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जहाँ ये तरुण ठाकुर थे जो खास तौर पर उनकी रिपोर्ट है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर उनकी लगातार इलाज हो रही थी। लेकिन इन्हीं इलाज में ओवरडोज चला दवाई, जो दवाई नहीं चलनी चाहिए थी। वरुण जी, आप स्वस्थ रहें, हम ऐसे कामना करते हैं और आपको इंसाफ मिले, इसकी पूरी कोशिश हमारी रहेगी। यहाँ दोस्तों हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।